नमस्कार, गुड इवनिंग, आदाब, सत श्री अकाल। आज की इस सुरीली शाम यानी मेलोडी लेन में मैं शम्मी नारंग आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। थैंक यू सो मच। मौजूद हाजरीन, जब मैंने कहा सुरीली शाम, तो आज की सुरीली शाम का ताल्लुक बहुत ही नवाबी, बड़े मैजेस्टिक साज के साथ है जिसे पियानो कहा जाता है। लेकिन हमने बचपन से लेकर जवानी तक पियानो को सिर्फ फिल्मों के जरिए से देखा, और उस तरह से देखा जब एक हीरो होता था जिसकी बेबस मां दवाई की कीमत ना चुकाने की वजह से मर जाती थी, लेकिन जब हीरो हीरोइन के घर जाता था तो बेवफाई का आलम पियानो पे गा के सुनाया करता था। उसने घर में कभी साइकिल की घंटी भी नहीं बजाई थी वैसे। और जब वक्त आता था हीरोइन को मोहब्बत का इजहार करने के लिए, तो एक छोटी सी हवेली में रहा करती थी, लेकिन पियानो कहीं ना कहीं से निकल आता था और उस पर वो गाना गाया करती थी। और सबसे अच्छी बात तो ये थी कि मनोज कुमार साहब को मजबूरन अपने दोनों हाथों का इस्तेमाल करना पड़ता था, इस हाथ को हटाकर पियानो बजाने के लिए, पत्थर के सनम। तो हमारे जहन में जो पियानो का इंप्रेशन था वो कुछ इस तरह से था। तो लगा पियानो बहुत आसान साज है, इसको सीखा जाए। मेरे फालिद साहब फौज में थे, यकीन उनके दोस्त भी फौज में थे, उनके घर में पियानो था। उन्होंने कहा भाई ऐसा है, शम्मी नारंग जी को भी पियानो सिखाया जाए। तो साहब उन्होंने कहा हमारे यहाँ गुरु आते हैं पियानो सिखाने के लिए, आप भी आइएगा। तो जब हमने पियानो के ऊपर बैठे तो उन्होंने कहा देखिए, पियानो में सिर्फ आपके हाथों का जो जादू है वही तकसीम नहीं होता, आपका जहन भी तकसीम होता है, वो भी बदल जाता है, वो भी बढ़ जाता है। एक हाथ पे कॉर्ड चलते हैं, एक हाथ पे मेलोडी चलती है। 2 दिन तो ये सुनते रहे। तीसरे दिन सोचा कमबख्त इतने ही लायक होते तो क्या न्यूज रीडर होते, कहीं कपूरथला के डीसी ना लगे होते। खैर हम छोड़ छाड़ के आ गए। लेकिन एक जिंदगी में अहद और एक सपना था, ख्वाब था कि घर में कोई ऐसा हो जो पियानो बजाए। खैर तब तक बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे नाम लिए जाते थे। रिचर्ड क्लाइडरमैन ताली जरूर बजाते थे लेकिन समझ नहीं आता था। खैर पियानो से असली मोहब्बत जब पुराने फिल्मी गानों को सुना, और वो भी देश के जाने माने विश्वविख्यात सबसे मकबूल पियानिस्ट ब्रायन सिल्हा साहब को सुना, जो हमारे सामने बैठे हैं, तब यकीन मानिए पियानो के साथ दिल का रिश्ता और करीब हो गया। क्यों? इन्होंने उस संगीत को चुना पियानो के ऊपर जो तमाम गीत, जो तमाम नगमे हमारे दिलों के बहुत करीब थे। और किसी ने भी सवाल किया था कि उन गीतों में और आज के गीतों में फर्क क्या है, तो बड़ा सिंपल सा जवाब है, फर्क सिर्फ सफर का है कि उस जमाने के जो गीत हुआ करते थे, नगमे हुआ करते थे, यूं कहिए कि आज के जो गीत हैं उनका सफर आपके लबों से, आपके जुबान से लेकर कानों तक तय होता है, लेकिन उस जमाने का संगीत का सफर दिल से दिल तक तय हुआ करता था। इसीलिए जब ब्रायन सिल्हा साहब ने उन गीतों को चुना तो वो सफर और पुख्ता हो गया और मजबूत हो गया, हमको अच्छा लगने लगा। फिर आज इसके नाम पर शाम है। हमारी अपनी गुड़िया अंकिता कुमार, जिसे हम प्यार से अंकु कहते हैं, हमारे सामने बड़ी हुई। तब लगा इनको थिएटर का भी शौक था, स्क्रिप्ट राइटिंग का शौक। तो कहने लगी शमी अंकल मैंने पियानो सीखना शुरू कर दिया। तो हमने एक बारी पियानो की लंबाई को देखा, एक बारी उनकी लंबाई को देखा। तो हमने इनसे पूछा कि जब आप पियानो बजाती हैं किसी को साथ में बिठाती हैं, क्योंकि इतने बड़े पियानो को संभालती कैसे, यहाँ स्केट्स पहनती होंगी। खैर लेकिन ये यकीन नहीं हुआ कि इतनी जल्दी, इतनी खूबसूरती से हमारी यही गुड़िया रानी अंकिता कुमार इसको ग्रहण कर लेंगी। मौजूद हाजरीन, कहते हैं कि रूह की गहराई से जिंदगी की पैमाइश कर।
हम जब भी किसी को दुआ देते हैं, खासकर ऐसे बच्चों को, तो हम कहते हैं लंबी उम्र हो। लेकिन मुझे लगता है कि रूह की गहराई से जिंदगी की पैमाइश कर, पैमाइश इन उर्दू एब्सोल्युटली व्हेन यू मेजर समथिंग, रूह की गहराई से जिंदगी की पैमाइश कर, हासिल मंजिल से पहले नेक रस्तों की ख्वाहिश कर। मुझे लगता है इन बच्चों ने पहले नेक रस्तों पर चलना सीखा, फिर संगीत सीखा। शायद यही वजह है कि हमारी नेहा, अरुणिमा और अंकिता दोनों आज जिस मकाम पर पहुंचे हैं, उसमें बहुत सारा संस्कारों का योगदान है और नेक रस्तों का योगदान है। अब ये क्या करने वाली हैं, इसका तारुफ, क्योंकि हमारे लिए तो बहुत नन्ही है ना, अभी नन्ही सी छोटी सी गुड़िया है हमारे लिए, तो मैं चाहूंगा कि आगे का सिलसिला हमारी इस नन्ही गुड़िया का नन्ना ही बड़ा है तो अच्छा रहेगा। इसलिए हमारे बीच में एक बहुत ही मशहूर, मकबूल, घर घर का चेहरा अभिनव चतुर्वेदी यहाँ हैं, जिसे हम प्यार से नन्हे कहते हैं। नन्हे, व्हाई डोंट यू कम हियर एंड देन बिगिन द होल शो। थैंक यू सो मच लेडीज एंड जेंटलमैन। ख़वातीन और हज़रात, शमी भाई के लिए सिर्फ एक छोटा सा शेर, इससे पहले मैं आगे बढ़ूं, कि मौजूद को मुमताज़ बना देते हैं, मौजूद को मुमताज़ बना देते हैं, मुमताज़ को एक राज बना देते हैं, ये वो माहिर फ़न है जो खामोशी को आवाज़ बना देते हैं। शमी भैया को हम बहुत एहतराम से, बहुत खुलूस से, बहुत प्यार से इजाज़त मांगते हैं कि हम इस महफ़िल की शुरुआत करें, और आगे का आँखों देखा हाल हम अंग्रेज़ी में सुनाने की कोशिश करेंगे, थोड़ा थोड़ा हिंदी में भी। So on behalf of the organizers, I'd like to welcome you all to this wonderful evening celebrating soulful Indian and Western melodies on the piano, and to mark the launch of an artist maiden music album which leads to none other than Ankita Kumar. This melody lane which Ankita promises to traverse with her musical artistry has several lanes, and tonight she, with her musical artistry, and will be traveling through all of them. So friends, brace yourself for an evening celebrating piano and the music. इनके बारे में मैं एक और शेयर अर्ज करना चाहूँगा। शमी भाई ने कहा कि एक यंग जनरेशन, बहुत सुंदर जनरेशन, अदबी जनरेशन, तो ये अपना अपना है हौसला, ये अपनी अपनी उड़ान है, ये अपना अपना है हौसला, ये अपनी अपनी उड़ान है, कोई बाम छू के रह गया, कोई कहकशां से गुजर गया। So Ankita Kumar, a piano artist, a piano teacher, a filmmaker, this multifaceted lady has already received several awards in the piano. 5 years ago, she initiated her own school, and 3 years ago, she made her debut on stage with Summer Sonata. Since then, awards, recognition, etc. have been following, and today, we have the launch of a maiden music album by the T-Series. She's performed at the India Habitat Center and Indian and Western melodies on the piano at this solo concert called Resonance in July 19, 2011. Performed at the Qutub Golf Course, New Delhi on 13th March 2011 on the occasion of Piramal Cup in solo piano concert. Performed at the Kamani Auditorium, Yaad Na Jaye, memorable Indian tunes on the piano again. Performed at the Indian Institute of Learning and Management, New Delhi on the occasion of Sanatan Sangeet Sanskriti Awards. As solo piano artist, received the Sanatan Sangeet Sanskriti Award for Upcoming Talent in Music on 23rd November 2010. Performed at the India Habitat Center, New Delhi, again with the Summer Sonata, India and Western melodies. Then she went on to perform at the 20th Conference of Speakers and Presiding Officers of the Commonwealth, that is the CSPOC, presided by the Lok Sabha Speaker, Srimati Meera Kumar. And she's performed at the Film and Television Institute of India at the Screenwriters Class of 2006 on the graduation day.
Played the background score for student film written and directed by Mr. Sandeep Modi in 2006. And this journey all began at the teaching school, Brian Silas School of Instrumental Music, to aspiring pianist in 2006. ब्रायन जी, बहुत बहुत धन्यवाद एक बहुत खूबसूरत टैलेंट को देश को देने के लिए. It's our proud privilege to have amidst us all guests of honor, friends. And on this note, we'd like to thank Mr. R.K. Dhawan and Mr. Sanjeev Bansal. And now I'd like to invite to the fore एक दिया है. उस दीप प्रज्वलित कर आज के समारोह का मंगल आरंभ करें. May I request Brian Silas ji, our Guru, to kindly come up on the stage. I request Admiral Shekhar Sinha ji and Shri K.C. Singh to kindly come up on the stage to do us the honor by lighting the ceremonial lamp. संस्कृत का एक बहुत सुंदर श्लोक है. शुभम करोतु कल्याणम आरोग्य धन संपदा शत्रु बुद्धि विनाशाय दीप ज्योति नमोस्तुते. जोरदार तालियों से अभिनंदन करें. Ladies and gentlemen, may I request you to kindly put your cell phones on silent mode and enjoy this wonderful music evening to follow. Thank you for doing us the honors. Thank you.